हमने 12 राशियां 9 ग्रह के बारे में डिस्कस किया है। आज हम नक्षत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। रुद्रांशी एस्ट्रो न्यूमरल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आकाश में 12 राशियां हैं। इन राशियों में ग्रह की स्थिति होती है। इन राशियों में ग्रहों की जो स्थिति होती है गोचर में, उसके कारण ही हमें सुख दुख मिलता है। आकाश मंडल में 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र मंडल से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी का प्रभाव लोगों के जीवन पर होता है। आकाश में आप देखते होंगे कई आकृतियां सी बन जाती हैं। अश्व, सर्प, हाथ आदि के आकार बन जाते हैं। यही नक्षत्र हैं। जैसे पृथ्वी पर दूरी मीलों में मापी जाती है, वैसे ही आकाश में दूरी नक्षत्रों से मापी जाती है। पूरे आकाश मंडल को 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। एक और नक्षत्र भी है, 28वां नक्षत्र अभिजीत माना जाता है। हमारी 12 राशियां हैं। एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। इस हिसाब से 12 राशियों का मान 360 डिग्री हुआ। इस प्रकार 27 नक्षत्र हैं, वो भी 360 डिग्री के हुए, तो एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला हुआ। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो एक चरण हुआ 3 अंश 20 कला का। 9 चरण की एक राशि होती है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 12 राशियां 360 डिग्री की हुई। 12 राशियां बराबर में 27 नक्षत्र हुए। चंद्रमा भ्रमण करते हुए जिस चरण में होता है उसके अनुसार राशि बनती है, उसी को चंद्र राशि कहते हैं। जब यह पूछा जाता है कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, इसका मतलब है जब आपका जन्म हुआ था तो चंद्रमा किस नक्षत्र में था। फिर यह भी पता चल जाता है कि चंद्रमा किस राशि में है। प्रत्येक नक्षत्र का भाग 30 डिग्री 20 कला है। इसके 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण का भाग 3 डिग्री 20 कला हुआ। नक्षत्र के जिस चरण में जन्म हो उस हिसाब से नाम का पहला अक्षर चुना जाता है। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य, 9वां अश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्व फाल्गुनी, 12वां उत्तर फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा, 19वां मूल, 20वां पुरुषाढ़ा, 21वां उत्तराषाढ़ा, 22वां श्रवण, 23वां गनिष्ठा, 24वां शतभिषा, 25वां पूर्व भाद्रपद, 26वां उत्तरा भाद्रपद और 27वां रेवती। 28वां नक्षत्र अभिजीत भी माना जाता है। अब मैं आपको इनके ग्रह स्वामी बताती हूँ। अश्विनी, मघा और मूल इनके स्वामी है केतु। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पुरुषाढ़ा इनके स्वामी है शुक्र, वीनस। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा इनके स्वामी ग्रह हैं सूर्य, सन। रोहिणी, हस्त, श्रवण इनके स्वामी है चंद्रमा, मून। मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा इनके स्वामी है मंगल। आद्रा, स्वाति, शतभिषा इनके स्वामी है राहु ग्रह। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद इनके स्वामी ग्रह हैं गुरु। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद इनके स्वामी है शनि, सैटर्न। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती इनके स्वामी है बुध, मरकरी। अब मैं आपको गंडमूल नक्षत्र के बारे में बताती हूँ। जिन बच्चों का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है वह अच्छा नहीं माना जाता। अश्विनी, मघा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती ये गंडमूल नक्षत्र हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप
किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है तो वह पिता के लिए कष्टकारक होता है। बाकी के तीनों चरण शुभ माने जाते हैं। अश्लेषा के प्रथम चरण में शुभ माना जाता है। द्वितीय चरण धन के लिए हानिकारक, तृतीय चरण माता या सास के लिए हानिकारक होता है, चतुर्थ चरण पिता के लिए कष्टकारक होता है। अब मैं आपको मघा के बारे में बताती हूँ। जिन बच्चों का जन्म मघा के प्रथम चरण में होता है वह माता के लिए कष्टकारक होता है। द्वितीय चरण पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तृतीय चरण और चतुर्थ चरण शुभ माने जाते हैं। जिन बच्चों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है, अगर प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो बड़े भाई के लिए कष्टकारक होता है। अगर लड़की है तो प्रथम चरण में पति के बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा चरण छोटे भाई के लिए कष्टकारक, तृतीय चरण माता के लिए कष्टकारक और चतुर्थ चरण अपने लिए यानी बच्चे खुद के लिए कष्टकारक होता है। जिन बच्चों का जन्म मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है वह पिता या ससुर के लिए कष्टकारक होता है। द्वितीय चरण माता के लिए कष्टकारक और मूल के तृतीय चरण में जिन बच्चों का जन्म होता है वो धन की हानि होती है। चतुर्थ चरण मूल का शुभ माना जाता है। रेवती देखते हैं अब। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय चरण शुभ माने जाते हैं। चतुर्थ चरण अशुभ और कष्टकारक होता है। अब मैं आपको पंचक नक्षत्र के बारे में बताती हूँ। घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद और रेवती ये पंचक नक्षत्र हैं। पंचक नक्षत्र, इनमें कई काम करना अच्छा नहीं माना जाता। ये 5 नक्षत्र हैं, इसलिए इन्हें पंचक नक्षत्र कहते हैं। इनमें दाह संस्कार, लकड़ी का काम, दक्षिण दिशा की यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। मकान बनाना, छत डालना, ये पंचकों में ये काम नहीं करने चाहिए। आज हमने नक्षत्रों के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।